नमस्कार। हरियाणा के रोहतक में आज एक बड़ा और पवित्र धार्मिक आयोजन देखने को मिला, जहां एक युवा युवती लब्धि जैन ने संसार त्याग कर विधिवत जैन साध्वी का पद ग्रहण किया। अब उन्हें लब्धि जी महाराज के नाम से जाना जाएगा। ये दीक्षा समारोह करीब 6 घंटे तक चला, जिसके बाद उन्हें जैन स्थानक भेज दिया गया। यहाँ से वो डोब गांव स्थित जैन मुनियों के मंदिर में चली जाएगी। ये एक ऐसा कदम है जहां एक युवा जीवन अध्यात्म और समाज सेवा के लिए समर्पित हो गया। दीक्षा समारोह के दौरान कई महत्वपूर्ण रस्में पूरी की गई, जो जैन धर्म में साध्वी बनने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। कार्यक्रम की शुरुआत में लब्धि ने अपने भाइयों को राखी बांधी, जो परिवार के साथ उनके अंतिम सांसारिक बंधन का प्रतीक था। जैन साध्वी बनने की रस्म के अनुसार उन्होंने अपने सिर के बाल मुंडवाए। ये सांसारिक मोहमाया और भौतिक सुखों के त्याग का प्रतीक है। कुछ बालों को प्रतीकात्मक रूप से सिर पर ही छोड़ दिया गया। मुनियों द्वारा उनका नया नाम लब्धि जी महाराज घोषित किया गया। ये उनके नए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत का सूचक है। दीक्षा कार्यक्रम के बाद उन्हें जैन स्थानक भेज दिया गया, जो उनके साध्वी जीवन का पहला पड़ाव है। अब 12 जून को उन्हें रेलवे रोड स्थित जैन स्थानक में एक बड़ा पाठ दिया जाएगा, जिसके बाद उनकी जैन साध्वी बनने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगी। लब्धि जैन की साध्वी बनने की ये यात्रा कई दिनों तक चली, जिसकी शुरुआत 28 मई को हो गई थी। 28 मई को केसर रस्म हुई थी। इसके बाद अलग अलग दिनों में बान की रस्में, हल्दी और मेहंदी की रस्में भी पूरी की गई, जो एक दुल्हन के विवाह पूर्व समारोह से मिलती जुलती थी, लेकिन यहाँ उद्देश्य आध्यात्मिक विवाह का था। गुरुवार 5 मई की सुबह 6 बजे तिलक की रस्म हुई, जहां उन्होंने अपने भाइयों को राखी बांधी। इसके तुरंत बाद जैन स्थानक से एक भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस रथ यात्रा में लब्धि, उनकी मां सेंजल और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे, जो इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने रहे थे। परिजन खुशी में झूमते और नाचते हुए दिखाई दिए। गाजे बाजे के साथ ये रथ यात्रा सुबह 10 बजे दीक्षा स्थल पर पहुंची। यहाँ एक भावुक क्षण देखने को मिला, जब लब्धि के भाइयों ने उन्हें गोद में उठाया और मंच तक लेकर गए। मंच पर भजनों का गायन हुआ, जिसके बाद लब्धि ने अपने सभी सांसारिक आभूषण उतार दिए। इसके पश्चात मशीन से उनके केस मुंडवाए गए, जो त्याग और वैराग्य का प्रतीक है। करीब 11:30 बजे लब्धि ने केसरिया बाना यानी भगवा वस्त्र धारण किया, जो जैन साधुओं का पहनावा होता है। इसके बाद 12 बजे जैन साधु अभिषेक मुनि और आशीष मुनि के अन्य साधुओं की उपस्थिति में लब्धि जैन को दीक्षा मंत्र दिया। इसी दौरान उनका नया नाम लब्धि जी महाराज घोषित किया गया। वो जैन साध्वी महाप्रज्ञा की शिष्या बन गई। दीक्षा मंत्र के बाद उन्हें भोजन पात्र और एक ग्रंथ भी भेंट किया गया, जो उनके नए जीवन के साधन होंगे। दीक्षा मंत्र के बाद लब्धि जी महाराज के माता पिता और भाइयों ने उनके चरणों में झुककर उनका आशीर्वाद लिया। ये एक भावुक पल था, जहां परिवार ने अपनी बेटी को अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दिया। बाद में धर्म के बने माता पिता और उपस्थित श्रद्धालुओं ने भी उनका आशीर्वाद लिया। अंत में सभी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद लब्धि जी महाराज अन्य जैन साधुओं के साथ जैन स्थानक की ओर रवाना हो गई। ये उनके नए समर्पित जीवन की शुरुआत है, जहां वो धर्म प्रचार, तपस्या और समाज कल्याण के लिए कार्य करेंगी। रोहतक की इस युवती का ये कदम अनेक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है।